एरिक अपने विंगमैन के रूप में ऑटिस को लेबर क्लब में क्वीयर नाइट में आमंत्रित करता है और वे दोनों उत्साहित होते हैं। जबकि जोआना ऑटिस को कपड़े पहनने में मदद करती है, एरिक घबरा जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या पहनना है। लेकिन ऑटिस को रूबी के साथ शूट किए जाने वाले प्रमोशनल वीडियो के लिए चक्कर लगाने की ज़रूरत है। हालांकि अब्बी और गिरोह ने एरिक को फ़ोन किया और बताया कि वे भी क्वीयर नाइट में जा रहे हैं ताकि वे एक साथ बाहर जाने से पहले रोमन और प्री गेम में घूम सकें। टायरॉन और मेव को भरोसा है कि उसे इंटर्नशिप मिलेगी, लेकिन इसका श्रेय उसकी रूममेट एलन को जाता है। टायरॉन ने उसे सांत्वना दी क्योंकि उसने यह भी बताया कि एलन के माता-पिता बड़े लोग हैं जो दान करते हैं और संभवतः इसीलिए उसे इंटर्नशिप मिली। इस बीच एमी इसहाक के ट्रेलर में कपकेक के साथ दिखाई देती है। वह निश्चित नहीं है कि पेंटिंग करना उसका शौक है या नहीं, इसलिए वह उसके आघात को दूर करने के लिए अन्य कलात्मक आउटलेट खोजने में उसकी मदद करता है। रूबी के पिता ऑटिस से नाराज हैं, लेकिन फिर भी वह वीडियो में मदद करते हैं। ऑटिस अजीब और घबराया हुआ है, लेकिन रूबी उसे अपनी लय ढूंढने में मदद करती है। जीन टेटर टॉट्स क्लास में जाती है और अपना परिचय देते समय बड़बड़ाने लगती है। वह यह भी बताती है कि जैकब पिता नहीं है। माइकल एडम को गाड़ी चलाना सिखाता है, लेकिन वह इसे अच्छी तरह से नहीं करता है और वे लगभग लड़ने लगते हैं। माइकल रुकता है और माफ़ी मांगता है, जो एडम के लिए अजीब है क्योंकि उसने अपने पिता का यह पक्ष कभी नहीं देखा है। एरिक रोमन में बहुत अच्छा समय बिताता है, जबकि एमी को सेल्फ पोर्ट्रेट करने का विचार पसंद है। जोआना रांड पाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास कोई क्रेडिट स्कोर या संपत्ति नहीं है। लेकिन वह बैंक वाले के साथ क्लिक करती है क्योंकि वे दोनों लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को पसंद करते हैं और वह उससे बाहर जाने के लिए कहता है। जीन उसे घर जाते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन जोआना उसकी बात टाल देती है। ब्यूविव के स्थान पर आता है, लेकिन वह अपने दोस्त डेव को भी लाता है। जैक्सन डॉक्टर के पास जाता है और उसे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा जाता है। उनसे उनके जैविक पिता के बारे में भी पूछा गया क्योंकि कुछ बीमारियां वंशानुगत हो सकती हैं और जैक्सन परेशान है। माइकल एडम के साथ बंधन में बंधने की कोशिश करता है, जिसे यह अजीब लगता है। माइकल बहुत ज़्यादा बातूनी है क्योंकि वह मजाकिया अंदाज में यह भी बताता है कि क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म देखने के बाद उसने लगभग सोच लिया था कि वह समलैंगिक है। उनकी बातचीत अजीब है, लेकिन एडम अंततः उससे खुलकर बात करने लगता है। उसने देखा कि ग्लोरिया ने माइकल को डेट पर जाने के लिए संदेश भेजा था और उसे ऐसा करने के लिए कहा क्योंकि मॉरीन अन्य लोगों से भी मिल रही है। एरिक ने ऑटिस के वीडियो को नोटिस किया और गिरोह उसके लिए खुश है, लेकिन यह एक नकारात्मक मोड़ लेता है क्योंकि वे सीधे लोगों की भावनात्मक समस्याओं पर हंसते हैं। इस बीच कैल की माँ उनके साथ घूमने की कोशिश करती है, लेकिन उन्होंने उसे बंद कर दिया। इसके बजाय वे क्वेयर नाइट के लिए एक फ्लायर देखते हैं और उस पर विचार करते हैं। आइमी और इसहाक भी उसके क्रोध और विचारों को प्रसारित करने के लिए कला का उपयोग करते हुए उससे जुड़ते हैं। वे लगभग चुंबन करते हैं, लेकिन उसका भाई जो आ जाता है और एमी घबरा जाती है और चली जाती है। ऑटिस अपनी अगली कार्य योजना के लिए एरिक को बुलाता है, लेकिन वह निराश हो जाता है जब एरिक कहता है कि उसे अब्बी के रूप में आने की जरूरत नहीं है और गिरोह वहां रहेगा। एरिक का अनुमान है कि उसने गड़बड़ की है, लेकिन इसे गिरोह की पार्टियों के रूप में जाने देता है। रूबी सुनती है और ओटिस पर दया करती है। वे बात करना समाप्त करते हैं और वह उसे मेव के बारे में भी बताता है और वह कैसा महसूस करता है। उसने यह भी खुलासा किया कि ओलिविया और अनवर आगे बढ़ चुके हैं और उनके पास उसके साथ घूमने का समय नहीं है। वह ओटिस की भी मदद कर रही है क्योंकि वह ओ से बदला लेना चाहती है। पता चला जब ओ को लोकप्रिय लड़कियों के साथ मिलने का मौका मिला तो उसने रूबी के बिस्तर गीला करने की घटना का मजाक उड़ाया। लड़कियों ने इसे रिकॉर्ड कर ऑनलाइन डाल दिया। रूबी को इस हद तक चिढ़ाया जाता था कि वह दोपहर का खाना शौचालय में अकेले ही खाती थी
और इसलिए वह दयालुता और सहानुभूति प्रदान करने का दिखावा करने के लिए ओ को बेनकाब करना चाहती है। अंततः डेव चला जाता है और ब्यू कबूल करता है कि वह विव को पसंद करता है। उसके पिता उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने उसे विव के बारे में बताया, जिससे वह प्रभावित हुई। वे चुंबन करते हैं और फिर मुस्कुराते हैं। इस बीच एरिक, एबी और गिरोह क्वियर नाइट में आते हैं और मौज मस्ती करते हैं। कैल भी आता है, लेकिन तब तक अजीब रहता है जब तक आयशा उन्हें अपने साथ आने के लिए नहीं कहती। जबकि रूबी और ओटिस एक रियलिटी शो देखते हैं, वैसे ही मॉरीन और एडम भी देखते हैं। वह उसे माइकल के साथ अपने दिन के बारे में बताता है और वह खुश हो जाती है, लेकिन वह उदास हो जाती है जब वह कहता है कि माइकल के पास डेट है। मेव मोलॉय के पास जाता है और एलन के बारे में पूछता है और वह अलग तरीके से क्या कर सकती है। हालांकि वह क्रूर है और कहता है कि मेव का नया काम भी मानक से नीचे है और उसके लेखन से ऐसा लगता है कि वह एक लेखक बनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही एलन कहती है कि उसके भाई का फोन आया है, उसने अपना ड्राफ्ट कूड़ेदान में फेंक दिया। गिरोह ड्रग्स लेता है और यह एरिक तक पहुंच जाता है, लेकिन वह अच्छा समय बिताता है क्योंकि उसकी नज़र अपने चर्च के एक लड़के पर पड़ती है और वे आपस में जुड़ जाते हैं। इस बीच कैल अकेले नृत्य कर रहा है जब तक कि आयशा उनके साथ नहीं आ जाती। जब आयशा ये समझने के लिए उनके होठों की ओर देखती है कि वे क्या कह रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वे गलत समझ रहे हैं। जैसे ही कैल फ्लर्ट करने वाला होता है, आयशा का साथी पीके आ जाता है। परेशान होकर कैल बाहर चला गया। वह रोमन को बाहर बैठा देखता है और उससे उसकी टॉप सर्जरी के बारे में पूछता है। रोमन ने इसे प्राप्त करने की कठिनाइयों का खुलासा किया और बताया कि कैसे उसे यह केवल इसलिए मिला क्योंकि वह एक निजी चैनल के माध्यम से गया था। एरिक उस लड़के से उनके चर्च के बारे में बात करता है और कैसे पादरी ने उससे कहा कि उसे कोठरी में रहने की जरूरत है। लड़का समझता है, लेकिन कहता है कि वह ऐसे ही नहीं जा सकता क्योंकि समुदाय उसका एक हिस्सा है। अगली सुबह रूबी और ऑटिस यह देखकर चौंक गए कि वे एक साथ सोए थे। वे इसे अच्छा मानते हैं, लेकिन ऑटिस उसे हर चीज के लिए धन्यवाद देता है और वह उसे मेव से बात करने के लिए कहती है। एमी तस्वीरें लेता है जबकि इसहाक उसे संदेश भेजता है कि उसने अच्छा समय बिताया। जॉय के लगातार रोते रहने से जीन टूट जाती है। ऑटिस का फोन खराब हो गया है और अंततः उसने मेव से ढेर सारी मिस्ड कॉल देखने के लिए उसे चार्ज किया। वह वापस कॉल करता है और वह कहती है कि वह घर आ रही है क्योंकि उसकी माँ का ऑयड हो गया है और वह अस्पताल में है। एपिसोड की समीक्षा। ओह, युवा रूबी और ओ का प्रारंभिक फ्लैशबैक प्यारा है। आश्चर्य है कि ओ ने उसे धोखा क्यों दिया। यह सिर्फ अच्छे बच्चों के साथ रहने की इच्छा से कहीं अधिक है और हमें रूबी की और भी अधिक आवश्यकता है। उसके मतलबी लड़की बाहरी रूप के बावजूद वह परवाह करती है। ये पिछले सीजन में स्पष्ट था और लेखक सीजन 4 में भी उसी स्पर्श रेखा के साथ जा रहे हैं। हालांकि अगर वे उसे कोई मौका नहीं देते हैं तो वह बस एक अकेली धुली हुई प्रोम क्वीन के रूप में सामने आएगी और वह उससे बेहतर है। जहां तक एमी का सवाल है, वह अब तक का सबसे अच्छा किरदार है। वह हमेशा मेव के लिए मौजूद रहती है और इसहाक के साथ भी मधुर है। निश्चित रूप से उसकी और भी जरूरत है। वैसे क्या किसी और को लगता है कि मोलॉय सिर्फ एक छद्म बौद्धिक घोटालेबाज है? उसने मेव से जो कहा वह बिल्कुल अनुचित लगा। उसका सौदा क्या है? आशा है कि यह आखिरी बार नहीं है जब हम उसे सेक्स एजुकेशन सीजन 4 के एपिसोड 3 में उस कठोर दृश्य के साथ देखेंगे। जहां तक एरिक की बात है, हे लड़के, हम किसी खतरनाक क्षेत्र में जा रहे हैं। वह अब्बी के गिरोह के साथ घर जैसा महसूस करता है और एक सुरक्षित स्थान ढूंढना ठीक है क्योंकि ओटिस कभी भी उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा। हालांकि ऑटिस, जो एरिक का सबसे अच्छा दोस्त है, को नीचे गिराना गिरोह के लिए अभी भी बहुत कम झटका है। एरिक संभवतः ऐसा महसूस नहीं करता है, लेकिन वह बस प्रवाह के साथ बह रहा है, इसलिए हम उसे दोष भी नहीं दे सकते।